पॉइंट ये है कि देखिए एक नैरेटिव बिल्डिंग होती है और नैरेटिव बिल्डिंग में कि एनडीए का अगर शासन आएगा, मोदी का अगर शासन आएगा तो आप लोग तो यानी भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतृत्व वाली पार्टियां आरक्षण को समाप्त कर देगी। ये नैरेटिव को आगे बढ़ाया गया जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र में हुआ। मैं इतिहास में बताता हूं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी के सामने ये अवसर आया कि ओबीसी आरक्षण का समय जो है 10 साल पूरा हो चुका है, तो हर 10 साल पे वो बढ़ता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको 10 साल के लिए बढ़ाया और हर सरकारें बढ़ाती रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश में जो आर्थिक रूप में पिछड़े लोग थे उनको भी 10% आरक्षण दिया, तो खत्म करने का तो सवाल नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो लंबे समय से महिला आरक्षण विधेयक लंबित पड़ा था, कांग्रेस उसको तरह तरह की पेच में फंसा के रखती थी और समाजवादी पार्टी तो चाहती ही नहीं थी कि महिला आरक्षण विधेयक पास हो, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की तमाम महिलाओं के लिए 33% आरक्षण संसद विधानसभा में जाने के लिए दिया। तो जो पार्टियां आरक्षण दे रही हो वो पार्टियां आरक्षण कैसे खत्म कर सकती है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, इस बच्ची का एक सवाल है कि कांग्रेस, आपका सवाल है ना कि कांग्रेस ने कहा कि 75% या आरक्षण बढ़ाएंगे। हमारी बिहार में सरकार है, सरकार ने जातिगत सर्वे कराया और 10% आरक्षण अति पिछड़े वर्ग के लिए बढ़ाया। कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है, कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, कब वहां अति पिछड़े का 10% आरक्षण बढ़ाया जाएगा? वेरी गुड पॉइंट, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। विवेक इसका बात का जवाब देंगे। विवेक, वैसे तो जातिगत जनगणना के पक्ष में है इंडिया अलायंस, लेकिन और उस सर्वे के पक्ष में है, लेकिन जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां ये क्यों नहीं हो पा रहा? और देखिए एक चीज में आप कामयाब रहे, यानी पीडीए का जो फॉर्मूला था उसमें आप कामयाब रहे, जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक थे और हिंदुओं को डिवाइड करने में कामयाब रहे। देखिए, मैं इसको ये नहीं कहूंगा हिंदुओं को हम डिवाइड करने में, क्योंकि मैंने तीर्थ स्थलों के नाम स्वामी जी को बताए। रामेश्वरम, क्या वहां भी पीडीए था? नासिक, वहां भी पीडीए था। चित्रकूट, भगवान राम की मूवी, वहां भी पीडीए था। अयोध्या, वहां भी पीडीए था। नहीं, डेवलपमेंट की बात थी। मैं अयोध्या गया, वाराणसी आपके चैनल के माध्यम से गया, उसके पहले 7-8 मैं जिलों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के घूम करके आया। अगर आप बाहर के बिजनेसमैन को ला करके अयोध्या की दुकानों के ठेके दे दोगे, वाराणसी के ट्रॉलर्स दे दोगे और लोकल्स को जॉब्स नहीं मिलेंगी, 4-5 किलोमीटर में दुकानें तोड़ोगे हाईवे बनाने के लिए और अयोध्या के नागरिक को मुआवजा नहीं मिलेगा, तो वो आपके खिलाफ वोट करेगा। एक सेकंड, अब मेरा पॉइंट सुनिए। आपने आपके वक्तव्य को सुना, आपकी लॉजिकल बात है, लेकिन एक बात ये भी तो सच है कि एक तरफ अपील करी जा रही थी, जो नोमानी साहब ने अपील करी महाराष्ट्र के अंदर, और जो एक नेत्री ने अपील करी उत्तर प्रदेश के अंदर कि वोट जिहाद होना चाहिए। एक तरफ तो आप अपील कर रहे हैं कि एकमुश्त होकर आप वोट डालिए, यही आप ही के अलायंस पार्टनर्स के लिए, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आप पिछड़ा, दलित, ठाकुर, ब्राह्मण, सैनी, शाक्या, मौर्य, बनिया, इन सब में डिवाइड होकर वोट डालिए। क्या मैं आपको उत्तर प्रदेश का नैरेटिव बताता हूं? नहीं, ये सुनना पड़ेगा। एक सेकंड अनुराग, आपने ये सुनना पड़ेगा। आप विवेक जी, कहा गया कि उत्तर प्रदेश में राजपूत नाराज हैं इसी चुनाव के अंदर। क्या गया उत्तर प्रदेश के अंदर जाट नाराज है, कहा गया इसी चुनाव के अंदर बीजेपी से, मोदी से, ये कहा गया। उत्तर प्रदेश के अंदर दलित नाराज है बीजेपी के साथ, इसलिए वोट नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में ओबीसी का एक वर्ग नाराज है, वो बीजेपी के साथ वोट नहीं करेगा। राजभर नाराज है, इसलिए वो बीजेपी को वोट नहीं करेगा, इसी चुनाव में कहा गया। और दूसरी तरफ इसी उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा जा रहा था कि कैंडिडेट बदले किए, लेकिन देखिए मोदी को कौन हरा सकता है, इसलिए वहां पर तो वोट जिहाद हो। और दूसरी तरफ मतलब एक जगह मत काटो, एक जगह में भी 100 जगह काटो, एक जगह में भी 100 जगह काटो और फिर अपनी पॉलिटिकल गेम बना दो। उस पे क्या कहना चाहते हैं आप? एक सेकंड चुप, सब शांत हो जाए, 30 सेकंड में जवाब। पहली चीज देखिए, ये हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, आप सुनिए, बहुत कुछ हुआ इस चुनाव के अंदर। हैदराबाद में ओवैसी साहब के सामने जो माधवी लता जी, जिनका आपने भी इंटरव्यू लिया था, जब वो खड़ी थी तो मस्जिद को इशारा करके तीर चलाई, ये भी हुआ था। ऐसी बहुत सी बातें हुई थी, लेकिन ये चीजें रेटरिक में होती हैं, गलत हैं। लेकिन मेन मुद्दा, इस देश की जनता बड़ी समझदार है, इस देश की जनता ने वोट दिया। इस देश, सुनिए, इस देश की जनता ने किस मुद्दे पे वोट दिया, किस मुद्दे पे वोट दिया? नोमानी जी की बात आपने सुनवाई। इसी डिबेट के तकरीबन 10, 15, 20 मिनट के अंतराल में कोई इतनी मामूली सी हैसियत रखता है कि नोमानी की बात को काट दे? कर्नाटक में एक पूरे के पूरे सिस्टम ने काम किया, घर घर जाकर के जमातों ने काम किया। एक मरा हुआ शब्द आपने उनके विरोध में बोलते सुना? आपने लोगों को जोड़ने का काम किया तो भगवा, भगवाधारी,
50 चीज यहाँ सनातन भी का कहा क्या? आपके लिए भी कहा गया। सनातन का उन्मूलन, हमारा गठबंधन सनातन के खात्मे के लिए हुआ। हमें आपकी राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं सर, बहुत अच्छे लेकिन आप तो भिक्षा मांगते रहे इन सब चीजों की। लेट मी कंप्लीट दादा जी। आप खूब अपनी राजनीति कीजिए, हमें कोई ताल्लुक नहीं। अगर बात सनातन पर और भगवा पर आएगी, मैं तो जीवंत खड़ा हूं, मरे हुए साधु भी बोलेंगे, याद रखना। और मुझे बोल, लेकिन लाभ क्या हुआ? लाभ क्या हुआ? मुझे बोल, लाभ क्या हुआ? मैं जानता हूं मुझे क्या। आपके सनातन में सुनिए शंकराचार्य हैं? दादा, क्या आपके सनातन में शंकराचार्य हैं? दादा, ये गजबी जिन्होंने कहानी कहा है। कि राम मंदिर का ये- प्राण प्रतिष्ठा ये- गलत मुहूर्त पे है, ये- जिन्होंने कहा कि मैं वहां जाके क्या करूंगा, अमीश, मोदी उद्घाटन अमीश, करेगा और मैं ताली बजाऊंगा। अमीश, हैं शंकराचार्य? अमीश, अपमान किया आपने शंकराचार्य का। अमीश, किस हिंदुत्व की बात करते उनको हो? 30 सेकंड बदमाशी देंगे। किया तुमने राम मंदिर को। अमीश, रोचक क्या जानते हैं? पुर्जे शोर करते हैं मशीन के खराब होने पर, जुबान शोर करती है अकल के खराब होने पर। तर्क दीजिए ना सर, तर्क दे तो दिया। तर्क दीजिए। आप शोर मत अरे तो बताइए। सुनने तो दीजिए आप ना। तो आप तो सब बोलने ना दोगे शोर यार। बताइए। हो गया, एक मिनट साइलेंस, आप सब अक्लमंद हैं। बिल्कुल साइलेंस। सुनिए, सुनिए आप भी उनमें से हैं। यार, गजबे आदमी को बोलने नहीं दोगे तुम। अपने फायदे के लिए कैसे आदमी हो यार? आपने शंकराचार्य का अपमान किया, वोट के लिए किया, ये क्या political तरीका है? power के लिए किया। मैं ये कह रहा हूँ, यार छोड़ दो। ये दादा- क्या हो रहा है? क्या हो गया ये? अमीश बाबू पानी पुनी दो, नस फाड़ लेंगे अपनी, ये नस फाड़ लेंगे। यहां से देख रहे हो यार, हो गया जो होना है। अगला आदमी ये वो आदमी मुझसे कह रहा है जो स्वयं में, ये वो व्यक्ति। अरे एक ये- सेकंड भाई साहब, ये- पानी पीजिए आप। मुबारकबाद दे देते कम से शहजाद भाई पानी पिलाइए ये- प्लीज दे इन्हें। दे दिया। कम। मुबारकबाद दी आपने। ये वो व्यक्ति कह रहा है जो स्वयं में नास्तिक है। मुझसे वो व्यक्ति इस बारे में चर्चा कर रहा है जिसे धर्म का ध्येय नहीं पता। हाँ, लेकिन मैं और- अरे एक सेकंड एक दादा, सेकंड, जब समाज आपका नहीं हूं। जब आपका बोलिए। जब आपका दादा बोलने धर्म में दीजिए। विश्वास ही नहीं है तो काहे आप चक्कर में अरे पड़ रहे हैं? इनके- बैठिए। इनके- एक सेकंड अब 20 सेकंड फिर शहजाद और फिर आप। मेरे कोई शब्द बुरे लग सकते हैं, हो सकता है, मगर ये यार वो ना कहे ना जिसने सेना को खून देने से मना किया, जिसने स्टालिन का जूता पहन करके दुनिया देखी, चीनी चश्मा लगा करके लोगों को बहकाया, वो मुझे ये कहे कि मैं क्या बोलूं अध्यात्म पर। इतना सा शर्म बचा है। आप हिंदू बेल्ट में हार गए, आप हिंदू बेल्ट में हार गए, ये बार बार कहा जा रहा है। जिसके लिए आपने बहुत कुछ करा उस बेल्ट में आप हार गए। ये नरेटिव, ये बोला है आपके बगल वाले खड़े बोल रहे इस तरह के हैं। हमें माफ ओके, करो, जवाब। हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं ओके, करते, ओके। इसलिए प्लीज ये हिंदू में ओके। हार गए, मुस्लिम में हार गए, ओके, हमारा जवाब perception जवाब नहीं है। जवाब। ये आपके बगल में नहीं, बोले नहीं, उनको क्या टोकते बोला हैं। आपने हिंदू में हार गए? हाँ हिंदू आपने बेल्ट में हारे बोला। आपने बोला क्या? उनके हिंदुत्व के एजेंडा को हाँ, हाँ वो तो बिल्कुल। तो हिंदू और और क्या एजेंडा हुआ? में फर्क है, हिंदू गलत बेल्ट बात में आप हार गए, बताइए हिंदुत्व का एजेंडा। अच्छा, मैं अब जवाब दूं। जी। रामेश्वरम और ये सब नाम लिए गए। मैं फिर से दोहराता हूं, मध्य प्रदेश में उज्जैन महाकाल लोक ये किसकी बेल्ट है? फिर हिमाचल में देवभूमि कहा जाता है पूरे हिमाचल को, किसकी बेल्ट है? उत्तराखंड में केदारनाथ किसकी बेल्ट है? द्वारका गुजरात में किसकी बेल्ट है? इंद्रप्रस्थ दिल्ली में किसकी बेल्ट है? इन्होंने अभी कहा शंकराचार्य के बारे में। शंकराचार्य एक लौते कांची के शंकराचार्य को एक सरकार ने जेल में डाला था, वो यूपीए की सरकार के दौरान पे जेल में गए थे, तब इन्होंने कंडेम नहीं, उसका सेलिब्रेशन किया था। ये शंकराचार्य के मित्र बन गए हैं। दूसरी बात, जब द्वारका जी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आराधना करने गए थे और यदुवंशियों को तो उस पर कैमरा ज्यादा लगा के गर्व आराधना। होना चाहिए, तब कैमरा उसको लगा के नौटंकी और ड्रामा कहा गया। मुझे हम तो बताइए, अभी भी कह रहे हैं टोपी ड्रामा है। पहन के मस्जिद में इफ्तार में जाते हैं तो तब वहाँ कैमरा स्वामी ठीक होता है, विवेकानंद के और साथ द्वारका में में अगर कोई चला जाए, ये यदुवंशी देख रहे हैं, यदुवंशी पार्टी वो नहीं बोल रहे, वो आगे, बोल विवेक, वो आगे। विवेक। नहीं आप तो अब आप साथ में शांत ना। रहिए, अब आप शांत रहिए। और मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, देखिए अब आपने नैरेटिव सुना, बीजेपी हारी उत्तर प्रदेश में, बीजेपी हारी महाराष्ट्र में, मैं स्वयं स्वीकारने को तैयार हूं, परंतु बीजेपी की हार नहीं बता रहे। क्या बता रहे? हिंदुओं की हार हो गई अयोध्या में। और अगर अजमेर में ये लोग जीते तो क्या मुसलमानों की हार है क्या? अजमेर में हारना मुसलमानों की हार है क्या? अजमेर में हारना मुसलमानों की